बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मिस फातिमा। ठीक है, क्लास आप इंटर और चैप्टर कौन सा चल रहा है? एस ब्लॉक एलिमेंट। अब हम असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं। असाइनमेंट में क्या है, कुछ इक्वेशंस हैं और कुछ रीजंस हैं। तो पहले रीजंस करेंगे और फिर देन इक्वेशन करेंगे। ठीक है, तो पहला रीज़न क्या है, मैं आपको वीडियो बना के भेजती रहूँगी, आप देखिएगा, नहीं समझ आए फिर मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। लिथियम एंड पहला रीज़न है, ये रीज़न किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी ग्रुप ट्रेंड्स पे से रिलेटेड है। ठीक है, अब क्या है, लिथियम एंड बेरिलियम मार्कली डिफर फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। अब एस ब्लॉक एलिमेंट की लिथियम कौन से ग्रुप का मेंबर है? एस ब्लॉक का। आपको पता है, अगर हम एस ब्लॉक को देखें पीरियोडिक टेबल में, तो हमारे पास एस ब्लॉक कौन सा? ये पूरा एस ब्लॉक यूँ करो। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट है, और ये क्या है? ग्रुप सेकेंड है। ठीक, ये ग्रुप है, ग्रुप। ठीक, फर्स्ट ए में क्या क्या आ जाता है? लिथियम, हाइड्रोजन भी है वैसे, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, देन फ्रेंशियम। फ्रेंशियम जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम इनको डिस्कस नहीं करते क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडिएशन इमिट आउट करते रहते हैं। सेकेंड ए में आ गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, देन रेडियम। इनको हम हटा देते हैं, इनकी बात नहीं कर रहे होते, इतने पूरे की बात करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, ये कह रहे हैं कि लिथियम, अब ये इस तरफ से जाएंगे तो ये पीरियड है, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो ये क्या है? पीरियड है, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये क्या है? ग्रुप्स हैं। ये याद रखना, टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप्स हैं, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे पीरियड। फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन और हीलियम का आ जाता है। सेकंड, ये कौन सा पीरियड है? सेकंड। ये कौन सा है? थर्ड। ये कौन सा है? फोर्थ। ये कौन सा है? फिफ्थ। फिर सिक्स पीरियड, फिर सेवन पीरियड। ठीक है, ये तमाम पीरियड हैं, ये पी लिख देती हूँ मैं इन पे, ये पी। ठीक है, पी, सेकंड पी। तो अब ये कह रहे हैं कि लिथियम एंड बेरिलियम मार्कली डिफर फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप के मेंबर से, यानी टोटली ये मार्कली डिफर, वाज़े फ़र्क है इनके अपने बाकी रिमेनिंग के जो मेंबर हैं उनसे। तो देखो इसका आंसर क्या है? आंसर ये है कि हमारे पास बोथ जो दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेकंड पीरियड। किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें, तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल है तो देखो ये एस ब्लॉक है ना हमारे पास, एस ब्लॉक, यहाँ आ गया एस ब्लॉक, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये नज़र आया एस ब्लॉक। अब देखो ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे? सेकंड पीरियड से। ये लिथियम आ गया, ये बेरिलियम आ गया, ये लिथियम और ये बेरिलियम। तो हमने यही कहा कि बोथ दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड ऑक्यूपाई टॉप पोजीशन। अब आपने देखा ये दोनों, अगर हमने यहाँ पे ये टेबल बनाई है तो ये क्या करें? टॉप पोजीशन को ऑक्यूपाई करें। नीचे बाकी क्या है? तमाम रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप, यानी अपने ग्रुप के लिहाज से इनकी पोजीशन क्या है? टॉप है, सबसे ज़्यादा है, यानी ऊपर है सबसे पहले। एज सच देयर देयर एटॉमिक साइज इज स्मॉलेस्ट, एटॉमिक साइज इनका क्या है? स्मॉलेस्ट है। अब एटॉमिक साइज हम कैसे, जैसे हम देख रहे हैं पहले किसका? लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हम कैसे बनाएं? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे 1s2 और 2s1 ऐसे ही होगी। अगर हम लिथियम के बाद बेरिलियम की करेंगे तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, 1s2, 2s2 और 2p, बस 1s2 और 2s2, 4 हो गए ना। अब देखो ये न्यूक्लियस आ गया, अगर हम इलेक्ट्रॉन को सेट करें तो ये क्या हो गया? फर्स्ट शेल हो गया, और ये हो गया इसका सेकंड शेल। ठीक है, एक बच गया ना, लिथियम में 3, तो ये आ गया। अब देखो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का फासला, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का फासला क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडिया या एटॉमिक साइज। ठीक, ये आ गया। हमने क्या कहा? अब इसमें अगर आप देख लो, यहाँ पे पहले क्या आ गया? न्यूक्लियस आ गया, फर्स्ट शेल, देन ये कौन सा आ गया? सेकंड शेल। सेकंड शेल में 8 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, हमारे पास यहाँ पे 2 थे, 1s2, 2s2, ये 2 में 2 आ गए। तो ये हमारे पास ये के शेल में कितने आ गए? 2, एल में कितने आ गए? 1। यहाँ पे के में कितने आ गए? 2, एल में कितना आ गया? 2। ठीक है, लेकिन अगर इनके रिस्पेक्टिव ग्रुप देखें, हम लिथियम के हिसाब से सोडियम देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 1,
लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडिया इंक्रीज हो रहा है तेज़ी से। अब देखो ये हमारे पास कैसे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p6, 2p6 और फिर 3s1, ठीक है ना, यानी 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 1 11। ये हमारे पास ये हो गया, ये अलग आ गया, और ये यानी क्या हो गया, के में कितने आ गए, के में 2 आ गए, एल में कितने आ गए, 8 आ गए, और एक के बाद एल, एम में कितना आ गया, 1 आ गया थर्ड शेल में। तो अब आपने बनाया न्यूक्लियस फर्स्ट शेल, ठीक है, फिर ये सेकंड शेल और एक थर्ड शेल और बनाना पड़ेगा। ये आपका आ गया थर्ड शेल, आ गया ना। अब देखो एटॉमिक रेडिया इंक्रीज हुआ, वहाँ पे एटॉमिक रेडिया क्या था, ये था। लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे तो इसमें इतना इंक्रीज, लेकिन टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो तेज़ी से इंक्रीज हुआ, ठीक है। पहले में 2 शेल आए, दूसरे में कितने आए, फिर हमारे पास दूसरे में हमारे पास आए कितने, 8 लिख दिया आपको कि भाई इसमें 8 आए, 2 2 4 2 6 और ये 2 8 आ गए ना। तीसरे में कितना आया हमारे पास, थर्ड शेल में ये के है, ये के शेल है, ये एल है और ये एम है। तो हमने क्या कहा, एटॉमिक रेडिया यानी क्यों डिफर है, क्यों ये एलिमेंट, तो हमने कहा दे डू नॉट पोजेस स्मॉलेस्ट, यानी एटॉमिक साइज इज स्मॉलेस्ट, एटॉमिक साइज स्मॉलेस्ट है इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप, अपने ग्रुप के हिसाब से। ऐसे ही अगर हम बेरिलियम का देखेंगे तो उसमें भी क्या है, एटॉमिक साइज क्या है, कम है, यानी इसका बेरिलियम का कम है, और उससे पहले उसके बाद कौन सा आ रहा है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ज़्यादा है, ठीक है। यानी यही रहेगा एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडिया। एंड दे डू नॉट पजेस डी ऑर्बिटल। अब आप देखो इसमें कहीं भी आपके पास डी ऑर्बिटल दोनों में नहीं है, नहीं है ना, यानी 1s और 2s, एस और पी, यानी एस एस है, इसमें भी एस एस है, यानी पी। तो ये दे डू नॉट पजेस डी ऑर्बिट, डी 1s2 2s2 2p, पी तो आ जाता है 2 में, यानी पी तो शामिल हो जाता है, जब एस आ गया तो इसका मकसद है पी भी इसमें ही है। लेकिन 3d, जब डी स्टार्ट होता है तो एस पी और डी तीनों शामिल होते हैं। तो इसमें क्या है, दे डू नॉट पजेस डी ऑर्बिटल, सो देयरफॉर दे आर मार्कली डिफर फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। किस किस हिसाब से, एक तो एटॉमिक रेडिया के हिसाब से कि एटॉमिक रेडिया इनका बिल्कुल, यानी इनका एटॉमिक रेडिया कम है, और जो रिस्पेक्टिव ग्रुप है इनका एटॉमिक रेडिया, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपको पता है ना, 12 है, 12 1s2 2s2 और 2p6 और फिर आ गया 3s2 आया। अब 3 आ गया तो यानी इसमें डी भी शामिल है, एस पी डी तीन। अब आपने देखा पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए, ठीक है। दूसरे में कितने आ गए, 8 आ गए। अब थर्ड में कितने आ गए हमारे पास, हम थर्ड हाफ बना ले, पूरा ही बना देते हैं, ये आ गए थर्ड, आ गया ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन पहले में हमारे पास कितने थे, 2 थे, ये 2 बना दिया आपने, बना दिए। दूसरे में आपके पास 8, आपने 8 बना दिए, 8 आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब थर्ड में कितने, थर्ड में हमारे पास 2 हैं, ये आपने 2 बना दी, ठीक। तो एटॉमिक रेडिया क्या है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का फासला, यही है ना। तो इसलिए कहा कि क्या कह रहे हैं कि बोथ, यानी ये दोनों, बोथ दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेकेंड पीरियड। ये आपको बता दिया, लिथियम एंड बेरिलियम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पीरियड है, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो ग्रुप है, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो ग्रुप है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पीरियड है, ठीक है। एंड ऑक्यूपाई द टॉप पोजीशन। अब आप ये भी देख लो टॉप पोजीशन पे दोनों, अगर ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल देखना चाहो तो मैंने हाथ से बना दी थी, अब ये देखो इसमें भी टॉप पे है, ठीक है। फिर क्या है, एंड एटॉमिक साइज इज स्मॉलेस्ट, इनका एटॉमिक साइज स्मॉलेस्ट है अपने बाकी रिमेनिंग रिस्पेक्टिव ग्रुप से, ठीक है। और दे डू नॉट पजेस डी ऑर्बिटल, और इनके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं है, दैट्स वाई दे आर मार्कली डिफर फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप ऑफ अदर मेंबर ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये आपका एक हो गया। अब दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा रीजन है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर जनरली लो, हाउ दे आर how the ever ionization enthalpy of group second A elements are higher than the elements of group first A। अब इसका रीज़न क्या है, हम देखते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लिया ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकंड ए क्या करते हैं, कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप के हिसाब से इनमें प्रोटॉन कम होते हैं। एंड एटॉमिक साइज ऑफ दीज एलिमेंट्स इज द लार्जेस्ट, एटॉमिक साइज इनका लार्जेस्ट होता जाता है, जैसे बढ़ता जाए इन द पीरियड में, यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इन द पीरियड, लार्जेस्ट इन द पीरियड। अब हम क्या करेंगे,
अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई इन द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल इज लोएस्ट। अट्रैक्शन क्या होती है, वो आउटर मोस्ट शेल से कम होती जाती है, ठीक है ना। अट्रैक्शन क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल से इनकी क्या होती है, कम होती जाती है। सो अब आउटर मोस्ट शेल से लोएस्ट हो जाती है देन इन देयर एलिमेंट्स में। देयर फोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर जनरली लो। इस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है उनकी लो हो जाती है। न्यूक्लियर चार्ज ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकेंड ए इज ग्रेटर। न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप सेकेंड ए का ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ए। एंड एटॉमिक साइज इज लेस। और एटॉमिक साइज क्या होता है, लेस होता है। एटॉमिक साइज कब लेस होता जाता है, जब प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, लेकिन प्रोटॉन की अट्रैक्शन जो होती है लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट, यानी न्यूक्लियस पर आउटर मोस्ट शेल का यानी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उनका इफेक्ट किस पे बढ़ता जाता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। तो साइज़ क्या होता है, थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर यानी प्लेंटीमेट यानी उससे पहले वाले जो एलिमेंट है उसका साइज़ एज कम्पेयर टू छोटा होता है, कम बड़ा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंड। फिर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए। देयरफॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए इज लेस देन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकेंड ए। होता क्या है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ऐसे है ना, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन, अब क्या है यहाँ पे, आपने ये क्या है, बेरिलियम है, या आप समझ लो ये लिथियम है ना। लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, इसके आफ्टर मोस्ट शेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये निकाल लिया आपने आसानी से। क्यों आसानी से निकाल लिया, एटॉमिक रेडिया यानी न्यूक्लियस से थोड़ा सा फासला है और ये सिंगल है, निकाल लिया। लेकिन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस एज कम्पेयर टू सेकेंड। लेकिन जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी कम हो गया, यानी अट्रैक्शन शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा है, और ये पेयर में भी है, ये क्या है, पेयर में भी है। तो इसी वजह से एनर्जी हमें क्या करनी पड़ती है, ज़्यादा लगानी पड़ती है। यानी हमें जो एनर्जी, ये भी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, फोर्सेस हैं। तो क्या होगा, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है और डिस्टेंस ज़्यादा है तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो जाते हैं दूसरे शेल में, और न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यानी सेकेंड वाला रीज़न आ गया कि एंथैल्पी ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट आर हायर देन द ग्रुप फर्स्ट ए। अब जब हम एक एलिमेंट में देखा तो अगर सेकेंड ए से कंपेयर करेंगे तो हमने क्या किया, सेकेंड ए एलिमेंट्स आर हायर। अब सेकेंड ए में तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इसमें देखा 2 हैं और सेकेंड वाले में भी 2 हैं। अब देखो, अगर हम इसके फर्स्ट शेल का दोनों का कंपेयर करें, इसमें कम एनर्जी लगेगी, ये 2 हैं पेयर में, इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, तो फिर इसके सेकंड में कम लगेगी। तो क्या है, इसको फर्स्ट निकालने में फर्स्ट आयोनाइजेशन इसकी लेस होगी एज कम्पेयर टू दिस, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए इज लेस एज कम्पेयर टू ग्रुप सेकेंड ए, ठीक है। ये दोनों रीज़न आप पढ़ना, नहीं समझ आए तो फिर मुझसे पूछ लेना। ये रीज़न थोड़े से समझने पड़ेंगे आपको, थोड़ी सी यानी एनर्जी थोड़ा सा लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा बार बार आपको इसको रिपीट करने पड़ेंगे। बाकी और रीज़न है वो मैं आपको इंशाल्लाह भेजूँगी, लेकिन इनको ध्यान से अच्छे से पढ़ें, नहीं समझ आए तो मैं आपको फिर बताऊँगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, सदा खुश रहो।